अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के तकरीबन पौने 9 बजे। बेटे को मैंने स्कूल ड्रॉप किया, थोड़ा सा एक छोटा सा काम था वो किया, और अब मैं जी रवाना हो गई हूँ गुलबर्ग की तरफ, जॉर्ज टाउन से टूवर्ड्स गुलबर्ग। गुलबर्ग क्यों जा रही हूँ? गुलबर्ग बेसिकली मैं इसलिए जा रही हूँ कि वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना अपनी जो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करती हूँ उनकी पैकेजिंग पे थोड़ा सा काम करना है। उसके लिए मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ गुलबर्ग। जिस जगह पे ये पैकेजिंग मटेरियल है वहीं पे मोलिनेक्स की फैक्ट्री आउटलेट भी है, जहाँ पे आपको फैक्ट्री रेट्स पे मोलिनेक्स के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो मिलते हैं। उसी के साथ जी मिनी माइनर्स का भी फैक्ट्री आउटलेट है, मिनी माइनर्स और सुपर स्क्वाड, जहाँ पे साल के 12 महीने फ्लैट 50 to 70% ऑफ जो है तो वो चल रहा होता है। तो सोचा कि वैसे भी अपने काम के लिए जा रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँ और आप लोगों को भी वो जगहें वगैरह दिखाऊँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है ये चीज़ें लेने में, अगर किसी के घर बच्चे हैं और वो उनके लिए कपड़े लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनके लिए फिर ये जगह जो है तो वो बहुत आइडियल है। तो चले फिर मैं आपको लेके जाती हूँ उस जगह पे। अच्छा, अगर आपके घर में 12 साल से छोटे बच्चे, तो उनके लिए ये जगह आइडियल है। यहाँ पे आपको मिनी माइनर्स और सुपर स्क्वाड दोनों के कपड़े मिलेंगे फैक्ट्री आउटलेट पे, फैक्ट्री रेट पे। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि 1 साल पुराने या 2 साल पुराना स्टॉक होता है, जिसकी वजह से इस पर फ्लैट 50 to 70% ऑफ लगा रहता है हमेशा। तो अगर आपको घर के लिए अच्छे कपड़े चाहिए और रीज़नेबल रेट्स में चाहिए तो फिर इस जगह का लाजमी आप लोग विज़िट करें। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और एज़ यूजुअल कैनाल रोड जो है तो वो ब्लॉक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सुबह के टाइम पे कैनाल रोड पे जाएं और ये आपको खुला मिले। चले, अब यहाँ पे हम लोग वीडियो बंद कर देंगे। जब हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएं तो मैं फिर आपको वीडियो दिखा दूँगी, वीडियो बना लूँगी ताकि आपको लोकेशन का आइडिया हो जाए। अच्छा, वैसे ये है गुरु मंगट रोड पे, शायद बहुत से लोग जानते होंगे जो लाहौर में रहते हैं गुरु मंगट रोड के बारे में। अगर नहीं जानते तो कोई नहीं, मैं प्रॉपर डिटेल जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आपके लिए फिर ये जगह ढूंढनी आसान होगी। अदरवाइज़ अगर आप लाहौर से बाहर हैं और आप पहली दफ़ा लाहौर आएँ तो मेरे ख्याल में फिर आपको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। कोई नहीं, मैं पूरा प्रॉपर जो है तो वो अच्छा, मिनी मार्केट से इसकी तरफ रास्ता जाता है, तो मिनी मार्केट तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता होगा। वहाँ से मैं फिर प्रॉपर वीडियो बना लूँगी एग्जैक्ट लोकेशन की, ताकि आप लोग आसानी से उस जगह पे पहुँच जाए। अच्छा, एक और बात भी बता दूँ, मैं जब मेरा बेटा छोटा था, ज़ाहिर अब तो वो इस एज से निकल गया माशाल्लाह से, तो मुझे इस जगह पे गए हुए मेरे ख्याल में कोई 8 साल हो गए। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि आया ये फैक्ट्री आउटलेट जो है मिनी माइनर्स और सुपर स्क्वाड का, ये अभी भी मौजूद है या नहीं, ये ख़त्म हो चुका है। तो ये मैंने आपको बता तो दिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये अभी भी मौजूद है या नहीं। चले, अगर ना हुआ तो आपको वो मोलिनेक्स वाला फैक्ट्री आउटलेट तो दिखा दूँगी ना, और उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो भी मौजूद है या नहीं, इसलिए कि इस जगह पे आए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया, तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। चले, अल्लाह खैर करे, अगर हुई तो वीडियो बना लूँगी। चले, फिर अब मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ करती हूँ और फिर जब वो जगह पे पहुँच जाऊँगी तो वीडियो फिर स्टार्ट कर लूँगी। फाइनली रोड जो है तो वो खुल गया है और अब थोड़ी स्पीड लगाएंगे ताकि जल्दी से उस जगह पे पहुँच जाए। अच्छा, पहले हम लोग यहाँ पे कैंट में रहते थे, तो इन जगहों का मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विज़िट करती थी। ज़ाहिर बेटे का स्कूल भी गुलबर्ग में था, सुबह जब छुट्टी के टाइम पर उसको लेने के लिए आती थी तो मैं 1 घंटा पहले निकल आती थी, और जितनी भी चीज़ें थी तो मैं उसी 1 घंटे में एक्सप्लोर करती थी। तब मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता था। अब तो ये कि हम लोग जी इतना लाहौर के दूसरे कोने में शिफ्ट हो गए, तो इस जगह पे ज़्यादा आना जाना होता ही नहीं, इसलिए मुझे अब इन जगहों के बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि कौन सी नई चीज़ें खुली हैं, कौन सी जो पुरानी थी वो बंद हो गई हैं। चल, अल्लाह खैर करे, आज पता चल जाएगा। अच्छा, जो ये मैं पैकेजिंग वाली जगह पे जा रही हूँ ना, तो अगर आप लोग शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको बड़े बड़े कार्टन्स चाहिए या आपने चीज़ें वगैरह भेजनी है, तो उसके लिए ये जगह जो है तो ये आइडियल है। फ़िलहाल तो मैं जी जा रही हूँ अपने लिए बबल रैप लेने और अपने लिए ट्रांसपेरेंट जो टेप्स होती हैं वो लेने के लिए। इन जगह से ये होता है ना कि आपको होल सेल रेट पर काफ़ी मतलब रीज़नेबल मिल जाती हैं।
और मैं वैसे भी मतलब मेरा यहाँ पे अब मेरा जो बैंक है वो भी यहाँ पे है, तो आज का दिन मैंने रखा है कि अपने सारे जितने भी साइट के काम हैं वो सारे आज मैंने करने। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो नूरजहान का फेमस गाना था ना, सनू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोने माही कितने रह गया, तो वो गाना जो था जी वो इस कैनाल रोड पे बना था और यही वो नहर है जिसका जिक्र उस गाने में हुआ था। और ये वाली रोड जो है तो ये मुझे लाहौर की सबसे मतलब मेरी पसंदीदा रोड है। इस पर ड्राइविंग करते हुए ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दोनों तरफ से घने दरख्त और उसके दरमियान में ड्राइविंग, साइड पे ये कैनाल बह रही है। मैं ज़्यादा वो साइड पे नहीं दिखा सकती इसलिए कि गाड़ियाँ, ये जी ये सारा कैनाल है और ये कैनाल रोड कहलाती है। वैसे अभी अभी जहन में ना एक बात आई है, कुछ लोगों को ना बड़ी वो होती है कि नहीं हम लोग कैसे किसी को बताएंगे कि हम लोग फैक्ट्री आउटलेट से कपड़े लेते हैं, हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे कपड़े लेते हैं। तो मुझे तो इसमें बताने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि मैं तो फ़ख्रिया कहती हूँ कि जी मैं पैसे बचाती हूँ, मैं जहाँ से मुझे सस्ती चीज़ें मिलती हैं मैं वहाँ से चीज़ें ख़रीदती हूँ। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि किसी को बताना मत कि हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की थी। वली पदी की से दिया चिचरतना मुझे शॉपिंग कब है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं थ्रिफ्ट शॉप्स की और ये इस तरह की जगहों की बहुत ज़्यादा वीडियोस शेयर करती हूँ, इवन अपने इंस्टाग्राम पे भी। तो मेरी बहन कहती है ताज़ाना सा कबाड़ी जोड़ कर रखो जो गुरु पर कबाड़ के बगर से। तो मैं उसे कहती हूँ कि जो मज़ा यहाँ से शॉपिंग करने में है ना वो वाला मज़ा मॉल्स वगैरह से या बड़ी बड़ी शॉप से करने में नहीं आता। इंस्टाग्राम पे अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं आपने ये केटल कहाँ से ख़रीदा है, आपने ये शुगर पॉट कहाँ से ख़रीदा है। तो मैं तो बड़ा प्राउडली कहती हूँ ये जी मैंने पेशावर के इतवार बाज़ार से ख़रीदा है। तो बखैर दे इतवार बाज़ार ना चापला शॉपिंग होगी, इतनी सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं, इतनी महंगी कर दी हैं। उनको भी आइडिया हो गया कि जी लोग आते हैं और हमसे शॉपिंग कर दें, और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पे होमवर्क किया कि कौन सा ब्रांड है और इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है और अब हमने इसको किस प्राइस पे सेल कर दें। वल्लाह पहले आपको 100-200 में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अब वही चीज़ें आपको 1000 और 2000 में मिलती हैं। अच्छा जी, आगे मैंने बार बार मोलिनेक्स का जिक्र किया। बेसिकली वो मोलिनेक्स और टिफाल की फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। टिफाल के प्रोडक्ट्स की जितनी भी रेंज है ना वो सारी आपको इस फैक्ट्री आउटलेट से मिलेगी और डिस्काउंटेड रेट पे। अब यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ, टाइम था जब ये नॉन स्टिकिंग चीज़ें प्रोडक्ट्स जो थी, नॉन स्टिकिंग वेयर जो था ये स्टेटस सिंबल समझा जाता था और लोगों को लगता था कि जी अगर हम लोग अपनी बेटी को जहेज़ में नॉन स्टिकिंग ये सारा सेट देंगे तो मतलब आम बर्तनों से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोग प्राउडली दूसरों को बताते थे कि जी मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं तो आजकल नॉन स्टिकिंग पैन में ही सारा खाना बना रही हूँ। और या फिर जो लोग डाइटिंग करते थे तो वो कहते थे कि जब तक मैंने नॉन स्टिकिंग पैन ख़रीदा नहीं है तब तक मेरी डाइट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये झूठ है, ठीक है। स्टिकिंग बर्तनों से ज़्यादा बेकार और कोई बर्तन है ही नहीं। जितना ज़्यादा भी आप केयर कर लो ना उसने 4-5 साल बाद ख़राब होना ही होना है। बेटर आप उसमें वुडन स्पून यूज़ करें या प्लास्टिक के स्पून यूज़ करें, स्टील वाला कोई चम्मच उसको दिखाए ना, फिर भी उसने ख़राब होना ही है। और अब जी रिसर्चेज आ रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी नॉन स्टिकिंग पैन है अगर उसमें थोड़ा सा ना भी एक स्क्रैच भी आ गया तो वो कैंसरस बन जाता है। और फिर कहते हैं कि जी ये यूज़ करने के काबिल नहीं है, इसको आप फेंक दे। वही कैसे फेंक दें, हम लोगों ने इस पे इतने हज़ारों रुपए लगाए। हम तो वो लोग हैं जो खुद एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन जो शादी जहेज के बर्तन होते हैं ना तो उसको तो हम लोग ताहयात संभाल के रखते हैं, तो कैसे इसको फेंक दें। हम तो वो लोग हैं कि यार बर्तनों के हैंडल टूट जाएं तो वो भी दोबारा रिपेयर कराते हैं कि नहीं जी बर्तन ज़ाया नहीं करना। बताने का मकसद ये कि अगर कोई मेरे से पूछेगा कि जी आप क्या रिकमेंड करती हैं तो मैं नॉन स्टिकिंग पैन्स और बर्तन जो है तो वो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। सबसे बेस्ट जो है तो हमारे ये लोहे वाले बर्तन है, चनकिंग के, शेफ के और मैजेस्टिक वालों के। आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी हम लोग तो डाइटिंग कर रहे हैं तो हमें तो नॉन स्टिकिंग पैन मस्ट चाहिए। तो देखें जी नॉन स्टिकिंग पैन से पहले भी लोग डाइटिंग करते थे, लोग पतले होते थे। ये सारी वो चीज़ें जो हम लोगों ने खुद अपने लिए मुश्किल बनाई हुई हैं। मैं तो अभी नॉन स्टिकिंग पैन्स के सख्त खिलाफ हूँ और मैं वापस आ गई हूँ उन कढ़ाइयों पे जो कि ये किचन किंग वाले, शेफ वाले और मैजेस्टिक वाले बनाते हैं। दूसरा आजकल मैं ये हनी कोम या लेज़र कोटिंग वाली कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। 3 महीने मुझे हो गए मुसलसल इसको इस्तेमाल करते हुए। फ़िलहाल तो मुझे बहुत पसंद है। हर किस्म का चम्मच आप उसमें इस्तेमाल करें कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि नहीं जी ये 6 महीने बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो देखें, अगर मैं टिफाल वाला लूँ वो हज़ारों में, हज़ारों मीन्स के वो 10,000 से ऊपर हर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो उनकी है तो वो 10,000 से ऊपर है। ये लेज़र कोटिंग वाली बड़े साइज की कढ़ाई मुझे 6,500 की मिली थी। कीमत में इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो अगर 6 महीने बाद ये ख़राब भी होती है तो फिर भी मेरा दिल इतना खफा नहीं होगा जितना टिफाल के बर्तन ख़राब होने पे दिल खफा होता है। ये जिन बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, जो माएँ अपनी बेटियों के जहेज़ बना रही है, तो उनको मैं यही मशवरा दूंगी कि टिफाल के बर्तनों पे पैसे ज़ाया ना करें। जिनको फिर भी शौक है लेने का, तो चले फिर मैं आपको लेके जाती हूँ फैक्ट्री आउटलेट पे, फिर आप शॉपिंग वहाँ से करें ताकि कुछ डिस्काउंट तो मिले ना। इस फैक्ट्री आउटलेट के बारे में एक बात बता दूं कि यहाँ से वो लोग जो कि एक चीज़ खरीदने में या 2 चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड है तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा ना हो, क्योंकि मार्केट प्राइस से या जो आपको शॉप्स पे मिलती हैं वो ये लोग बताते हैं कि जी 200 या 300 रुपए कम प्राइस बताते हैं। बार्गेनिंग करने पे ना 500 लेस कर देते हैं। अब जाहिर है 500 की बचत के लिए अगर आप अपना इतना ज़्यादा पेट्रोल लगा के इस जगह जाएंगे तो फ़ायदा तो आपने ना किया। आपने जो 500 बचाने थे वो तो आपके पेट्रोल पे लग गए। यहाँ पे उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो बल्क में चीज़ें लेते हैं, मतलब जिन्होंने 4-5 चीज़ें लेनी है। ऑब्वियसली जब हर चीज़ पे आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा तो एंड में आपका 2500 से 3,000 का डिस्काउंट हो जाता है अगर 5-6 चीज़ें खरीदेंगे। अगर 5-6 चीज़ें खरीदते हैं तो आपको फिर ये डिस्काउंट और ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है तो फिर ही इस जगह को विज़िट करें, 1 या 2 चीज़ों के लिए नहीं। Khusu macinin sa bacha sare dumra ډېرې پیسې وي چې په یوځای د ارتفال 15 شیزونه واخلي. زه بس چې چا سره وي هغه به زی واخلي بنو. خو د رښتیا خبره د ارتفال یو چمچم نن سبا نو شو غشته دومره ګرانی ده. ये है जी मेन बुलेवर्ड। अब आगे से हम लोगों ने होना है राइट। लेफ्ट पे जो है तो जी हमारा मेन मार्केट है। मेन मार्केट के दही बड़े और समोसा बोला जो है एक बंदा है, उसके दही बड़े और समोसा चाट जो है तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, ये जो आपको मार्केट नज़र आ रही है ना, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको जनरेशन का फैक्ट्री आउटलेट मिलेगा। फैक्ट्री आउटलेट इन सेंस कि उसका लूज़ फैब्रिक आपको यहाँ से मिलेगा। इसका एक नाम है ना, 1 मिनट मैं याद करती हूँ कि इसका क्या नाम है। यहाँ से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है। अच्छा, जब मैं कपड़ों का काम करती थी तो मैं यहाँ से लूज़ फैब्रिक उठाती थी और उसको स्टिच करके और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके ना, मतलब जनरेशन वालों का लूज़ फैब्रिक, और वो स्टिच करके ना फिर आगे सेल आउट करती थी। तो चलें आप आज आपको ये जगह भी दिखा दी। अच्छा, अब मैं इस जगह का नाम बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, लेकिन बस ये याद रखें कि सिटी टावर्स के जो बिल्कुल ऑपोजिट जगह है ना, तो यहाँ पे आपको जनरेशन का फैक्ट्री आउटलेट मिलेगा। ये हम लोग अब यहाँ से जी हो जाएंगे राइट, सॉरी लेफ्ट होंगे, नॉट राइट। मतलब हम लोगों ने क्रॉस किए सिटी टावर्स, उसी लेन में आएंगे और हम लोग चले जाएंगे लेफ़्ट टूवर्ड्स मिनी मार्केट, और ये MM आलम रोड, ठीक है। अच्छा, इस रोड पे आपको फ्लैगशिप स्टोर्स मिलेंगे मेजॉरिटी ब्रांड्स के, जैसे सफ़ायर हो गया, लुलू सर हो गया, ये अलकरम हो गया, बीच ट्री। इस पे यहाँ का जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मज़े का ये वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जो केन वाले बास्केट्स होते हैं ना, बैम्बूज वाले, शादी वगैरह में लोग गिफ्ट्स वगैरह के लिए उसमें चीज़ें वगैरह देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, यहाँ इस स्ट्रीट से। ज़ाहिर अभी थोड़ी बहुत सुबह है तो शॉप्स वगैरह जो हैं तो वो काफ़ी बंद हैं। अच्छा जी, ये मिनी मार्केट का गोल चक्कर, ये मिनी मार्केट फेमस लाहौर चटखारा, और इसके साथ हम लोग जाएंगे इधर, ये टूवर्ड्स गुरु मंगट रोड। जैसे ही आप इस रोड पे लेफ़्ट होंगे आपको ये FPL नज़र आएगा, जो अभी फ़िलहाल बंद है इसलिए कि सुबह सवेरे, और ये मेरे ख्याल में 12 बजे तक खुलता है। FPL मींस फैशन पाकिस्तान लाउंज। अगर आप किसी दूसरे सिटी से शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ का विज़िट करना है, क्योंकि यहाँ पे लाहौर के टैलेंटेड न्यू एमर्जिंग जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उन्होंने अपना सारा डिस्प्ले किया होता है और उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इनमें अक्सर आपको बहुत अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। अच्छा, खाली नए डिज़ाइनर्स नहीं बल्कि कुछ फेमस पुराने डिज़ाइनर्स ने भी अपने कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले किए होते हैं। जिन चीज़ों पे काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो उस पर फिर ये लोग ऑफ भी लगा लेते हैं, 30% और 50%।
अब जी हम लोग यहाँ से हो जाएंगे राइट। इस रोड पे आपको रमादा होटल भी मिलेगा। एमसीबी के साथ हम लोगों ने हो जाना है राइट। और ये है जी गुरु मंगट रोड। रमादा होटल। और ये जी यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है, क्या नाम है इसका, हाँ सरहद रेस्टोरेंट। सरहद रेस्टोरेंट के साथ हम लोगों ने ले लेना है लेफ़्ट। और यहाँ पे जी अब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके पीछे हम लोग आए हुए हैं, जॉर्ज टाउन से गुलबर्ग। सुबह सुबह तो इस रोड पे ट्रैफिक वगैरह नहीं है। आप दूसरे टाइम पे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बुरा हाल होता है यहाँ पे। आप जब मिनी मार्केट से आए और आपने लेफ़्ट ले लिया, राइट ले लिया गुरु मंगट रोड पे, तो वहाँ पे आप लोग सीधा आएंगे, रमादा होटल क्रॉस करेंगे और रमादा होटल क्रॉस करने के बाद सरहद होटल आएगा। सरहद होटल के साथ आप लोगों ने लेफ़्ट ले लेना है। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे इसलिए कि यहाँ पे है मोलिनेक्स का फैक्ट्री आउटलेट। अच्छा जी, ये है उनका फैक्ट्री आउटलेट। ये शायद अभी बंद है, आपको अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स नज़र आ रही होंगी। तो ये है जी मोलिनेक्स और टिफाल वालों का। पता नहीं मैं क्यों बार बार खाली मोलिनेक्स ही बोलती जा रही हूँ। आप किसी से इसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन होम लिखा हुआ है। और जब आओ ये देखें, आपको अंदर टिफाल भी नज़र आ रहा होगा, टिफाल लिखा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे आपको मिलेंगी टिफाल, रोवेंटो और मोलिनेक्स की चीज़ें। चले आए अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है आज इनके पास। किचन के पास पीछे गोदाम में भी चीज़ें पड़ी होती हैं। अगर सामने कोई डिस्प्ले ना हो और आप उससे पूछें कि ये आर्टिकल चाहिए तो ये पीछे से भी मंगवा लेते हैं। और अच्छा ये देखें, टिफाल की हर चीज़, बच्चों वाली जो रेंज है वो भी इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक ज़माना था कि ये सारा भरा पड़ा रहता था और यहाँ पे लोगों का रश होता था। आज मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई जी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि टिफाल का एक एक तवा आपको आजकल 18,000 19,000 का मिल रहा है। इसलिए लोगों का रश थोड़ा सा जो है तो वो कम हो गया। अच्छा एक बात तो आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे सर्विंग डिशेस की भी बहुत बड़ी वैरायटी है और ये भी आपको बाहर से डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी दिखाई कि आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो जी हो गया मोलिनेक्स और टिफाल वालों का फैक्ट्री आउटलेट। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं उसका फैक्ट्री आउटलेट मिनी माइनर्स का। इसी रोड पे आप आगे जाएंगे, मतलब जो सरहद होटल के साथ हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया उसी पे आपने स्ट्रेट आना है, ठीक है। अच्छा ये ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे जगह जिसके बारे में मैं आपको वर्बली नहीं बता सकती कि जी यहाँ पे आपने जाना है फिर यहाँ से लेफ़्ट ले लेना है।
आप ये वीडियो देखेंगे तो ही आप इस जगह पे पहुंचेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो शिरपाओ ब्रिज है। जो ये राइट पे रास्ता जा रहा है तो ये शिरपाओ ब्रिज के नीचे से जाएगा। जो वहाँ पे जो कॉलोनीज़ वगैरह बनी है वहाँ पे राइट साइड से जो रास्ता जा रहा है। और ये जी आप देखेंगे ये एक चौक आ जाएगा, चौक पे आप लोगों ने लेफ़्ट ले लेना है। ये बाबा जी इतना गंदा, इसने गलत जगह पे रक्षा खड़ा की है। अमाल अच्छा, ये इलेक्ट्रिक अमाल एंड सैनिटरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आपने को याद आप रखना लोगों ने है। गौर अमाल से देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके एंड साथ आप स्टेशनरी लोगों स्टोर। ने लेफ्ट ले लेना जब है। आप उधर से आएंगे तो इसके साथ आपने लेफ़्ट ले लेना है, ठीक है। सामने जब आपको वो नज़र आ जाए शिरपाओ ब्रिज और चौक नज़र आ जाए जिसमें लेफ़्ट की तरफ भी रास्ता जा रहा है और राइट की तरफ भी, तो आपने लेफ़्ट ले लेना है। अब अल्लाह करे कि ये मोलिनेक्स वाला तो फैक्ट्री आउटलेट जो था ये तो मौजूद था, अब अल्लाह करे कि ये वाला भी मौजूद हो। वैसे इस पे इतना ज़्यादा रश था तो मुझे नहीं लगता कि ये बंद किया होगा उन्होंने, मतलब जितनी इनकी सेल होती थी डेली की। नहीं जी, अपनी जगह पे मौजूद है। चलें जी, ये है मिनी ये है जी माइनर्स एंड सुपर स्क्वाड की फैक्ट्री मोलिनेक्स का आउटलेट, जहाँ पे फैक्ट्री आपको आउटलेट। और अभी भी इस पे देखिए साइज 0 से 40 लेके से 12 ईयर्स तक 50% के सेल बच्चों लगी की हुई है। सारी वैरायटी मिलेगी। नॉर्मली फैक्ट्री आउटलेट्स पे एक तो पुराने सारे आर्टिकल्स होते हैं और कुछ उसमें डैमेज भी होते हैं, लेकिन ये वो वाहिद फैक्ट्री आउटलेट है जिसमें सारे कपड़े आपको पिन पैक्ड मिलते हैं अलॉन्ग विद द टैग्स। बस होता ये कि वो 1 साल या 2 साल पुराने हैं। जमाना माशुमानों के चक्कर दिल जीता था, कल जड़िया चूली दो कल नवी चूली। अच्छा जी, हम लोग अंदर नहीं जा सकते इसलिए कि माशाल्लाह से मैं इतना जल्दी आई हूँ कि अभी ये शॉप जो है तो वो बंद है। क्योंकि प्राइसेस का आप लोगों ने खुद आइडिया ले लेना है कि जो चीज़ आपको शॉप में जितनी प्राइस की मिलेगी वो यहाँ पे आपको 50 या 40% ऑफ में मिलेगी, लेकिन लास्ट ईयर का सामान। अच्छा, टिफाल वाली फैक्ट्री में भी मैंने आपको ज्यादा चीजें और प्राइसेस नहीं बताई। द रीजन इज मेरा मेन मकसद आपको लोकेशन बताना था, बाकी प्राइसेस वगैरह का प्राइसेस का भी आपको बता दिया सबको। उनकी तो इंटरनेशनल रेट्स होते हैं जो कि हर जगह फिक्स्ड होते हैं। जो भी रेट्स हैं उनसे आपको यहाँ पे 300 से लेके 500 तक डिस्काउंट मिलेगा इनकी फैक्ट्री आउटलेट पे। अगर आप बल्क में चीज़ें लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और एक और दो चीज़ें लेंगे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हो। फ़ायदा तो खैर होगा, 500 डिस्काउंट है, लेकिन फिर भी जो लोग दूर से आएंगे तो शायद उनको कुछ खास फ़ायदा ना हो। हाँ, फ़ायदा ये कि एक दफ़ा चक्कर लगा लें, मोलिनेक्स की फैक्ट्री भी देख लें, साथ में ये मिनी माइनर्स वाली फैक्ट्री आउटलेट भी देख लें, और साथ में अगर आपको पैकेजिंग वगैरह में कुछ चाहिए तो अब जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं वहाँ से आप अपने लिए वो सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। छुट्टी के टाइम पे आती थी ना बेटे को स्कूल से लेके, और अक्सर जाती थी ताकि उसके लिए कपड़े वगैरह ले लूँ यहाँ से। तो खाने की चीज़ें बड़ी होती थी यहाँ पे, और हर चीज़ ऐसी थी ना कि खाने को दिल चाहता था। चलें, ये देखें, हम लोग वहाँ से निकले, स्ट्रीट से लेफ़्ट लिया और लेफ़्ट के बाद हम लोगों ने फर्स्ट राइट लिया और ये वापस आ गए जी हम लोग सामने मेन रोड पे। ये मेन रोड, जब हम इस पे लेफ़्ट होंगे मेन रोड पे तो ये डायरेक्ट हमें ले जाएगा मिनी मार्केट। तो अपनी तरफ से तो मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको डिटेल्ड सारा रास्ता जो है तो वो दिखा सकूं, ताकि वो लोग जिनको लाहौर के रोड्स के बारे में आइडिया नहीं है, जगहों के बारे में आइडिया नहीं है, वो भी मिनी मार्केट से डायरेक्ट इस जगह पे पहुंच जाए आसानी से। चले, अब मैं जाती हूँ अपना जो मेरा काम था, जो पैकेजिंग वगैरह के पास जाना था, चीज़ें ख़रीदी थी, वो लेने जाती हूँ। चले, आप खाना ये भी डाल दूँ। कहाँ है नंबर? जी, ये इनका फ़ोन नंबर और बाकी की सारी डिटेल्स मेंशन है। अगर किसी को चाहिए शिफ्टिंग वगैरह करनी हो, इवन अगर आपको गाड़ियाँ वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। रेफरेंस देंगे तो आपके साथ अच्छा खासा डिस्काउंट होगा। अच्छा जी, चलें, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई हैं एक ही रोड पे। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी गुलबर्ग में गुरुमंगट रोड पे। चले जी, अब मैं चलती हूँ घर जाके करती हूँ अच्छा सा नाश्ता। होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और होपफुली ये बहुत से लोगों के काम आई होगी।
चले फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।